हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके में आज हम हरियाणा के प्रमुख पर्व एवं त्योहारों के बारे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? तो ये रहेगा सलूमन। ठीक है, सलोमन भी बोलते हैं, मतलब रक्षाबंधन है, ये हरियाणवी नाम है इसका। सलूमन त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है। तीज त्योहार, जो तीज आती है वो कब आती है? सावन में। मानसून के मौसम का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि हरियाणा में मानसून के मौसम की स्वागत के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो रहेगा तीज। जो ये तीज होते हैं उस दिन लड़कियां क्या करती हैं? अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। और जो निर्जला एकादशी होती है वो महोत्सव हरियाणा में औरतें रखती हैं। ठीक है, यह त्यौहार मई जून में ही मनाया जाता है, जो निर्जला एकादशी होती है। और जो सीली साते है वो है जो ये उसके बाद आता है ना, होली के बाद आता है सब, जब उसमें ये शीतला माता से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इसमें पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया, मतलब सावन में जो तृतीया को आती है शुक्ल पक्ष में, उसको क्या बोलते हैं? तीज बोलते हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज, हरियाणा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। मतलब तीज तो हरियाणा में वैसे भी फेमस है। इस दिन विवाहिता महिलाएं जो होती हैं वो अपनी पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन ज़्यादातर तीज का जो व्रत है अपने यहाँ नहीं रखते हैं, मतलब तीज को वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जगाधरी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये रहेगा कपाल मोचन। ठीक है, तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक कपाल मोचन का मेला बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लगता है। ये पूछ सकते हैं कि कार्तिक में पूर्णिमा को कौन सा तीर्थ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं? तो ये रहेगा कपाल मोचन। कहाँ है ये? जगाधरी में। यहाँ लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। कपाल मोचन को गोपाल मोचन भी जाना जाता है। तो कपाल मोचन गोपाल मोचन दोनों एक ही हैं। कहाँ है ये? जगाधरी में। और जगाधरी कहाँ आती है? यमुनानगर में। ठीक है, जगाधरी कहाँ आती है? यमुनानगर में ही है, बिलासपुर के नज़दीक है ये। अब देखिए, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? तो तीज का त्यौहार कब आता है? सावन में। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं, सावन मास में पड़ने के कारण। शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ये याद रखना है, कब आता है? शुक्ल पक्ष की तृतीया को। बैसाखी त्यौहार डैश के महीने में मनाया जाता है? तो ये कब रहेगा? अप्रैल में। जो बैसाखी त्यौहार है अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और ये सिख समुदाय के लोग इस दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। इस त्यौहार को देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। अब जैसे देखिए, असम में बैसाखी के दिन क्या मनाया जाता है? बिहू। और केरल में पूरम विशु। और बंगाल में नवा वर्ष। मतलब उसी दिन, बैसाखी के दिन, जैसे बैसाखी 13 अप्रैल को होती है ना, शायद ज़्यादातर 13 अप्रैल को ही रहती है, तो पंजाब में उस दिन नया साल मनाया जाएगा और ये उनका त्यौहार होता है। ठीक है, वैसे तो सब मनाते हैं। और हरियाणा में 14 को हो जाएगा क्या? ये संक्रांति, मकर संक्रांति होती है। ठीक है, और असम में हो जाएगा बिहू, केरल में हो जाएगा पूरम विशु और बंगाल में होगा नवा वर्ष। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के मौके पर 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये पूछ सकते हैं कि जो खालसा पंथ की स्थापना वो किस दिन शुरू हुई? तो वो बैसाखी के दिन ही हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1699 को। इसीलिए वो 13 अप्रैल को बैसाखी मनाते हैं। इसलिए ये दिन सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब उसके बाद देखिए, सामान्यतः लूर नृत्य डैश त्योहार में किया जाता है। जो लूर नृत्य है वो होली में। ठीक है, लूर नृत्य मारवाड़ राजस्थान का लोक नृत्य है। यह नृत्य फागुन मास में प्रारंभ होकर होली दहन तक चलता है। यह नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरियाणा में लड़कियों के लिए लूर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह हरियाणा के बागड़ और भांगड़ क्षेत्रों में फेमस है। मतलब आपने ये याद रखना है, जो लूर नृत्य है वो कब किया जाता है हरियाणा में? होली पर। वैसे कहाँ का है ये? क्योंकि ये राजस्थान के टच में हो गया तो हरियाणा में भी किया जाता है, राजस्थान मारवाड़ का। कब किया जाता है ये? फागुन में होलिका दहन तक करते हैं, शुरू होते ही फागुन, उसमें होलिका दहन तक किया जाता है। और जो लूर शब्द है वो किसके लिए किया जाता है? यूज किसके लिए किया जाता है? लड़कियों के लिए। और यह नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? तो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव, ठीक है, गीता जयंती समारोह जो अभी भी चला हुआ था जनवरी में। तो गीता जयंती समारोह मतलब नहीं, इसमें दिसंबर में, ठीक है, ये नवंबर दिसंबर में गीता जयंती समारोह भगवत उपदेश से संबंधित है, जो हिंदू कैलेंडर के अग्रहण महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। यह समारोह कुरुक्षेत्र में होता है क्योंकि युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा धनुर्धारी अर्जुन को उपदेश दिया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गीता जयंती किससे रिलेटेड है? गीता का जो ज्ञान दिया था वो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही दिया था, इसलिए वहाँ पर गीता जयंती जो महोत्सव है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। ये भी पूछा जाएगा कि अब की बार कब मनाया गया, तो वो करंट के क्वेश्चन में करेंगे। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? तो सावन मास। सावन मास में और अलग क्या है? शुक्ल पक्ष की तृतीया के अनुसार ये मनाया जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन क्या मानते हैं कि पुनर्मिलन हुआ था, ठीक है, उस दिन तीज के दिन। तो इसलिए इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी विवाहित जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। तो किन देवताओं की पूजा होती है? भगवान शिव की और माता पार्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा त्योहार सांपों के साथ जुड़ा हुआ होता है? सबको पता है कि गुगा नवमी, ठीक है। गुगा नवमी के दिन गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें गोगा जी, गुगावीर और राजा मंडलीक आदि नामों से जाना जाता है। देखो ये तो सबको पता, गोगा जी, गुगा जी, लेकिन ये याद रखना है कि मंडलीक राजा भी इन्हीं को बोलते हैं। गोगा नवमी प्रतिवर्ष भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? हर साल जो भाद्र मास आता है ना, उसके कृष्ण पक्ष मतलब जो अंधेरा होता है उसमें, ठीक है, उसकी नवमी तिथि को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? तो ये रहेगा सुलुमन, हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्योहार वर्ष डैश से मनाया जाता है। भाई चंडीगढ़ में बगीचों का त्योहार मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है? 1997 से। इसे रोज फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ सकते हैं कि रोज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता था? तो चंडीगढ़ में, क्योंकि रोज गार्डन वही है। यह फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में मनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर मौसम थोड़ा सा ठीक होता है। जैसे ठंड में तो क्या इसका पार्क का क्या वो त्यौहार मनाएंगे, ठीक है, तो फरवरी और मार्च में थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है, धूप निकलती है, इसलिए जो फूल वगैरह हैं वो अच्छे से वहाँ पर डेकोरेट होते हैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो छड़ी नृत्य गुगा नवमी, भादो मास की नवमी तिथि के दिन गुगा पीर पूजा के बाद गुगा पीर की स्तुति गाने के लिए एक विशेष समुदाय के लोग डमरू बजाते हुए प्रत्येक गली में भेंट व मोर पंख लगाकर गली द्वार पर एवं बेंट व मोर पंख लगाकर तथा रंगीन धागों और कपड़े लपेटकर छड़ी तैयार करते हैं और घर घर घुमाते हैं और सारंगी बजाकर नृत्य करते हैं। इसे छड़ी नृत्य को गुगा नृत्य, गुरु गुगा, रहीम पीर, बागड़वाले नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके अन्य नाम रहेंगे। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? ये रहेगा शीतलाष्टमी। सीली सात्य भी लिख देते हैं, बासोड़ा भी इसी को बोलते हैं। ये शायद होली के 6-7 दिन या कितने दिन बाद मतलब मनाया जाता है। बासोड़ा हिंदू धर्म में शीतला माता को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसे शीतला अष्टमी भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में मनाया जाता है। मतलब मेनली कहाँ है अपने ये? गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में मनाया जाता है। कार्तिक त्यौहार डैश में मनाया जाता है? तो कार्तिक त्यौहार कब मनाया जाता है? नाहर सिंह महल में, ठीक है, जो नाहर सिंह का महल है वहाँ पर कार्तिक त्यौहार मनाया जाता है। वर्ष 1996 से इसका आयोजन वार्षिक स्तर पर हो रहा है और नाहर सिंह महल फरीदाबाद हरियाणा पर्यटन द्वारा प्रबंधित एक विरासत संपत्ति है। देखो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो नाहर सिंह राजा का महल है फरीदाबाद में है, कहाँ है? ये तो हो गया फरीदाबाद में, वो किसके अंडर आता है? तो हरियाणा पर्यटन विभाग के अंदर आता है। वर्तमान में यह एक होटल और रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित किया गया है। मतलब यहाँ पर होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है। तो कब से मनाया जा रहा है? 1996 से। गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में डैश मनाया जाता है, कब रहेगा? भादों के चंद्रमास में, ठीक है, आपने भादों याद रखना है, ठीक है।
तो ये किन से रिलेटेड है? गुगा या गोगा देव जी को गुरु गोरखनाथ का प्रमुख शिष्य माना जाता है। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को प्रथम मानते हैं। इस त्योहार को हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई अन्य राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब हरियाणा, राजस्थान तो है ही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक भी मनाया जाता है। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में डैश त्योहार मनाते हैं। तो वर्षा का स्वागत, मानसून का स्वागत, तीज ही त्योहार रहता है। तो वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार सावन सुदी के दिन मनाया जाता है। हरियाणा में तीज नामक एक कीट भी होता है जो पहली वर्षा के बाद धरती से निकलता है। मतलब ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा में ऐसा कौन सा त्योहार है जब जमीन से, धरती से क्या निकलते हैं? कीट निकलते हैं। तो वो तीज रहेगा। कीट कोई जीव है। लोहड़ी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये रहेगा जनवरी में। ठीक है, लोहड़ी त्योहार जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार पंजाब व हरियाणा में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। यह त्योहार पौष मास की अंतिम रात को एवं मकर संक्रांति की सुबह तक मनाया जाता है। मकर संक्रांति से पहले दिन होता है, पौष मास की अंतिम रात। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती के त्याग के रूप में त्योहार मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? भी सती ने त्याग किया था। जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ की आग में कूदकर भगवान शिव की पत्नी सती ने आत्मदाह कर लिया था, उसी की याद में यह मनाया जाता है। तो जो लोहड़ी है, उत्सव है, वो माता सती के याद में मनाया जाता है। ये आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है। गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार मुख्यतः राजस्थान उसके आसपास के राज्यों में मनाया जाता है। यह त्यौहार मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। इस पर्व में शिव और पार्वती की स्तुति की जाती है। ठीक है, सुहागिन स्त्री अपनी पति की दीर्घायु और कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर की कामना हेतु इस व्रत की पूजा करती हैं। ठीक है, तो अपना रहेगा इसका मेन क्या था कि गणगौर का उत्सव कब मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल में। हरियाणा डैश त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो हरियाणा में कौन सा त्योहार है जो जनवरी में आता है? तो लोहड़ी रहेगा। ठीक है, हरियाणा में लोहड़ी का त्यौहार किसानों का एक प्रमुख त्यौहार है, जैसे पंजाब के लिए, अपने लिए भी है, जो चंद्र भारतीय कैलेंडर के अनुसार 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में सिखों द्वारा मनाया जाता है। अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो अप्रैल में कौन सा रहेगा? बैसाखी। बैसाखी त्यौहार प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोग इस दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी के मौके पर 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। अभी हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकर संक्रांति का पर्व किस महीने में आता है? संक्रांत कब आती है भाई? जनवरी में। ठीक है, तो मकर संक्रांति का पर्व जब सूर्य मकर राशि में आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। अक्सर यह पर्व जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। ज़्यादातर 14 जनवरी को ही मनाते हैं। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व, ये पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में कौन सा हरियाणा का पर्व है जो खिचड़ी, तो उस दिन खिचड़ी नहीं बांटते हैं, जैसे चावल दाल की खिचड़ी वगैरह का दान करते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, मकर संक्रांति के दिन तमिलनाडु में पोंगल, उत्तर भारत में खिचड़ी, हरियाणा में मकर संक्रांति और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में संक्रांति वहाँ सेम रहेगा। इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन आरंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा कौन सा है? कब है ये? 2023 में। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो पूछा गया है कि पिंजौर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 उत्सव मनाए जाते हैं। एक तो हो गया पिंजौर महोत्सव, विरासत महोत्सव, दूसरे का नाम बताना है तो दूसरा रहेगा आम महोत्सव। ठीक है, तो पिंजौर में एक तो हो गया पिंजौर विरासत महोत्सव और एक हो गया आम महोत्सव, 2 मेन है वहाँ के। तो एक हो गया पिंजौर विरासत, दूसरा आम। हरियाणा पर्यटन हर साल दिसंबर, और कौन मनाता है ये? हरियाणा पर्यटन विभाग। हरियाणा पर्यटन विभाग हर साल दिसंबर के महीने में, कब मनाता है? दिसंबर के महीने में, यादवेंद्र गार्डन में। ठीक है, कहाँ? यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में। हरियाणा में विरासत महोत्सव मनाता है और आयोजित करता है। यह आयोजन पिंजौर और इसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन की अनूठी विरासत को स्मरण करने के लिए आयोजित किया जाता है। और दूसरा क्या रहेगा? आम महोत्सव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? जुलाई अगस्त में। तीज का त्यौहार सामान्यतः जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। यह महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। कुरुक्षेत्र में निम्न में से कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? तो ये रहेगा गीता जयंती समारोह। तो जो गीता जयंती समारोह है उसका आयोजन वार्षिक रूप से कुरुक्षेत्र में किया जाता है। इस दौरान पूरे भारत में श्रद्धालु और तीर्थयात्री कुरुक्षेत्र में आकर एकत्रित होकर पवित्र सरोवरों में स्नान करते हैं और अनेक धार्मिक गतिविधियों का आयोजन यहाँ पर होता है। अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने लग गया। तो यहाँ तक जो हमारे इससे पर्व और त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो रहेगा लोकगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य से रिलेटेड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन हैं, इनको छोटी वीडियो में कवर करेंगे ताकि एक टॉपिक आपका एक वीडियो में कवर हो जाए। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।